सो हाय अनु। अब मैं आपको अनु कह के ही बोल रही हूँ बिकॉज श्रू बन गया, अब अनु आ गई। ठीक है। आपने ना मेरे को एक कीवर्ड दिया अपने लेटर में कि मैं लोगों के बिहेवियर को मोल्ड करने का ट्राई नहीं कर रही, यानी मैं लोगों के बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाह रही। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हम बने रहें। हम बने रहे कि हाँ, हमारे पास तो पेन है, हमारे पास तो पढ़ाई का प्रेशर है, हमारा इनर चाइल्ड हर्ट है, हमारा ब्रेकअप हो रखा है, हम इतने दुखी इंसान हैं। तो प्लीज़ आप सब लोग ना मेरे अनुसार काम करो, सब लोग मेरे अनुसार बिहेव करें, हम ये चाहते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। आप अपने आप को चेंज करो ना, यू शुड चेंज योर सेल्फ। अगर आप अपनी प्रेजेंट कंडीशन से खुश नहीं है, अगर आप अपनी प्रेजेंट लाइफ से हैप्पी नहीं है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो यू शुड चेंज योर सेल्फ ना, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। लेकिन हमारे अंदर क्या कीड़ा होता है, दूसरे लोगों के बिहेवियर को हम बहुत कंसिडर करते हैं कि मम्मा ने प्यार क्यों नहीं किया, दोस्त ने ये वाला आंसर क्यों नहीं किया, कॉल करते किसी ने रिसीव क्यों नहीं किया। ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं। तो पहली बात ये है कि दूसरों का बिहेवियर ना तो हम बदल सकते हैं, हम अपना बिहेवियर बदल पा रहे हैं? हम अपना बिहेवियर इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं कि हम बदल जाएं, ट्रांसफॉर्म हो जाएं। हम चाहने के बावजूद खुद को नहीं बदल पा रहे। वो तो खुद को चाहते भी नहीं है बदलना, तो हम उनको कैसे बदल देंगे? तो पहला तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल इंसाइट अपने अपने लेटर के थ्रू दी है कि मैं अब लोगों को मोल्ड करने का ट्राई नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को चेंज करने का ट्राई नहीं कर रही हूँ। मुझे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, किसी का कंपैशन नहीं चाहिए, मुझे किसी का एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए। मैं वो सब अपने लिए बनने का ट्राई कर रही हूँ जो मैं पहले औरों के लिए बनने का ट्राई कर रही थी, कि मैं किसी की चीयर लीडर बन जाऊँ, किसी की अच्छी पार्टनर बन जाऊँ, या किसी के अच्छा बेटा बेटी बन जाऊँ, किसी का अच्छा दोस्त बन जाऊँ। ठीक है। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल अनामिका, ब्यूटिफुल इंसाइट। दूसरी बात आपने अपने लेटर में लिखी कि मैं अब अपने बनाए हुए भूतों को पीछे छोड़ रही हूँ। ये हमारे अपने बनाए हुए भूत, अपने बनाए हुए भूत क्या है कि हम बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। हम अंदर से इतने डरे हुए इंसान है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। और हम डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि हमको ना लाइफ की एक बहुत फिक्स्ड डेफिनेशन दे दी गई है। वी हैव अ वेरी रिजिड डेफिनेशन ऑफ लाइफ कि इस एज में शादी होनी चाहिए, इस एज में सक्सेस होनी चाहिए, इतनी तो कम से कम सैलरी होनी चाहिए, ऐसी फिजिक होनी चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए। दैट्स वाई हम बहुत डरे हुए इंसान होते हैं। तो ये बोला ना कि अपने बनाए हुए भूतों को मैं पीछे छोड़ रही हूँ। दिस इज अ ब्यूटिफुल लाइन अनु। फिर आपने बोला एक एक इसके लिए तो मैं स्पेशली क्लैपिंग करूंगी जो आपने ये वाली लाइन लिखी है अपने लेटर में कि अब मैंने चार्ज कंटेंट को कंज्यूम करना बंद कर दिया है। आजकल है ना, पहले हम फास्ट रखते थे कि सोमवार का फास्ट है, शुक्रवार का फास्ट है, हम फास्ट किया करते थे। लेकिन ना आज के ज़माने में जो कंटेंट हम कंज्यूम करते हैं ना, अगर उससे भी हम फास्ट लेना सीख लें कि उसका कैसे व्रत करना है, कि कुछ ढंग का कंटेंट ही कंज्यूम करना है, कोई चीप डोपामिन नहीं कि बस मज़ा आ रहा है तो यूट्यूब पे कोई भी कंटेंट देख लिया, नहीं। इमोशनली चार्ज कंटेंट नहीं देखना है। हमको पता है ना कि हमको पढ़ाई लिखाई करनी है, हमको हेल्थ का ध्यान रखना है, हमको चार काम देखने हैं, तो हम अननेसेसरी का जंक कंटेंट नहीं देखेंगे कि कुछ भी उठपटांग चल रहा है। बहुत होता है यूट्यूब पे कि अगर आपको ये वाला नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, घड़े में दिख रहा है, फोन पे दिख रहा है, आपकी लाइफ बदलने वाली है। भाई एक नंबर की क्या औकात है, वो आपकी लाइफ बदल देगा? तू खुद अपनी लाइफ नहीं बदलना चाहता तो वो नंबर तेरी लाइफ कैसे बदल देगा? अगर तुमको इतने बेवकूफ बेवकूफ यूट्यूब चैनल है ना, ऐसे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मेरे को भाव यही आ रहा है, मैं क्या करूं। कुछ कुछ लोग ऐसे वीडियोस भी बनाते हैं कि अगर आपको यहाँ पे किसी का पंख गिरा हुआ पड़ जाए, टीवी सीरियल में भी दिखाते हैं भाई, टीवी सीरियल में कि किसी तोते मैना का कोई पंख है और वो पंख किसी के कंधे पे गिरा हुआ मिल गया तो उसको लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, और उसको वो कहीं पंख कहीं और दिख गया तो कोई घर में आने वाला है, या आपको अनगिनत कहीं से पैसा मिलने वाला है, पता नहीं क्या क्या। इतने छपरी यूट्यूबर है ना, कुछ भी बना देते हैं। और जो इंसान परेशान है, जो लोग इमोशनली बैलेंस नहीं है, जो लोग अपनी लाइफ को चार चीज़ों को लेकर उलझन में है, उनको उतनी चेतना नहीं होती, उतनी कॉन्शियसनेस नहीं होती कि उनको क्या कंज्यूम करना चाहिए, क्या कंज्यूम नहीं करना चाहिए। वो लॉजिक को है ना
वो एक बैक बेंचर्स होते थे ना स्कूल में कि बस लास्ट बेंच पे बैठेंगे, लॉजिक को इतनी पीछे बिठा के आते हैं कि लॉजिक को तो पास नहीं रख सकते, लॉजिक का तो सत्यानाश हो जाता है, स्वाहा। तो आई लव यू अनु फॉर दिस लाइन कि आपने अपने लेटर में लिखा कि मैंने चार्ज कंटेंट को कंज्यूम करना बंद कर दिया है। और इसके बाद आपने अपने लेटर में बोला कि मुझे अनसर्टेनिटी तो आती है कि हर चीज़ नहीं है, अभी अभी लाइफ की जर्नी शुरू करी है, अभी अभी हीलिंग में आई हूँ, थोड़ी कॉन्शियसनेस आई है, लाइफ की जिम्मेदारी खुद ली है, तो मुझे अनसर्टेनिटी तो है, लेकिन ना मैं नेविगेट कर लूँगी। आई लव दिस लाइन, जब आपने लिखा ना लेटर में कि मैं नेविगेट कर लूँगी, मुझे पता है कि मैं नेविगेट कर लूँगी, मतलब यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, आपके मन में आपके लिए फेथ है कि मैं समहाउ डील कर लूँगी। फिर आपने बोला कि ना कभी कभी टाइम लग जाता है कि मतलब मैं अब हीलिंग की जर्नी में आई हूँ, तो मैं मेरे को अभी थोड़ा और इवोल्व होने में या वो पर्सन बनने में जो मैं बनना चाहती हूँ, हाँ मुझे पता है कभी कभी टाइम लग जाता है। आई लव दिस विजडम, ये विजडम है ना बहुत कम लोगों में आ पाती है, वरना बहुत लोग उतावले हो जाते हैं कि जी हमको 5 मिनट में ठीक कर दो, वहां पे बैठे बैठे कोई माता रानी का चमत्कार दिखा दो और हमको ठीक कर दो। तो हैविंग दिस अवेयरनेस कि कुछ चीज़ों को ठीक होने में टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि देखो बुखार उतरने में 4-5 दिन लग जाते हैं, किसी को टाइफाइड हो तो 15 दिन लग जाते हैं, किसी को टीबी हो तो 6 महीने लग जाते हैं, और अगर पूरा जीवन बीमार हो तो जीवन ही बीमार है, सुबह उठते ही मुंह बन जाता है, दूसरे लोग इजीली आपको इरिटेट कर देते हैं, आप लोगों की बातों को बिना किराया लिए दिए अपने मन में लेके घूमते हैं, ठीक है। तो जब जीवन बीमार हो तो समय तो लगता है, तो खुद को समय का गिफ्ट देना कि देखो आई एम गिफ्टिंग माई सेल्फ, कि मैं ये टाइम खुद को दूंगी। आई लव दिस लाइन। और लास्ट में से आपने ये बात लिखी कि अब मैं स्ट्रेसफुल होके 4-5 आरतियां नहीं गाती अब मैं खुश होके सिर्फ एक ही आरती गाती हूँ आई रियली अप्रिशिएट इट कि आपको समझ में आ गया है कि बेसिकली भगवान वहाँ पे काउंट करने के लिए तो नहीं बैठे हैं कि आज अनु ने कितनी आरती गाई है कितनी नहीं गाई है। इट्स ऑल अबाउट कि जब आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप किसी हाई डिवाइन पावर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ब्लेस फील कर रहे हैं, तो सबसे पहले शांति हमको अंदर से फील होती है, ठीक है। भगवान की आरती करना ऐसा है कि फूलों के गार्डन में जाके 2 मिनट के लिए बैठ जाना, तो चारों तरफ फूलों की सुगंध आएगी, वो आपको मेंटली इमोशनली रिलैक्स कर देगी, फिर उसके बाद है ना आपके लिए अपना काम करना आसान हो जाता है। बस इतनी सी होती है आरती, ठीक है। आरती मतलब क्या, आप एक डिवाइन प्रेजेंस में गए, आपने एक हाई पावर को याद किया, ग्रैटिट्यूड पे किया या विजडम वहां से मांगी, और फिर उसके बाद यू रिटर्न टू योर होम कि चलो अब काम करते हैं। तो ठीक है, आप खुश होकर आरती कर पा रही हैं, आई एम सो हैप्पी। और द लास्ट लाइन मेरे को एज इट इज़ याद है, आपने बोला कि अब मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि 9 बजे नहीं उठी तो सारा दिन खराब हो जाएगा, अब मैं 10 सवा 10 बजे अपना दिन शुरू कर लेती हूँ। सो लॉट ऑफ एप्रिसिएशन टू यू अनामिका। एंड आप बहुत इवॉल्व कर रही हैं, आप इम्प्रूव कर रही हैं, और आपकी प्रेजेंस हमारे सेशन में एक डेप्थ लेकर आती है। जब लोग बहुत सिंसेरिटी के साथ लेटर लिख रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, आप हमेशा प्रेजेंट रहती हैं, मैंने कभी आपको बहुत छुट्टी वुट्टी मारते हुए देखा नहीं है। तो आपकी तरह के जो कैंडिडेट होते हैं ना, वो पूरे सेशन में इनडायरेक्टली बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं कि वो और लोगों को तो लर्निंग दे ही रहे होते हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंस ना मेरे लिए भी कॉन्फिडेंस लेकर आती है कि हाँ शी इज़ इवॉल्विंग एंड शी इज़ एडिंग मीनिंग नॉट ओनली इन हर लाइफ, इन माई लाइफ एंड इन द पीपल जो हमारे सेशंस में एग्जिस्ट करते हैं। सो थैंक यू अनु, थैंक यू सो मच फॉर योर लेटर।